नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पाकिस्तान से समय समय पर थोड़ा थोड़ा समय व्यतीत होने के बाद हर 3 महीने बाद कुछ ऐसी खबरें आती हैं कि जैसे आतंकवादियों पर, आतंकवादी संगठनों के सरगनाओं पर वहां की सरकार मुश्कें कस रही है। अचानक से वहां की अदालतों से फैसले आने शुरू हो जाते हैं, अचानक वारंट निकलने शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों की गिरफ्तारी होती हुई दिखाई देती है। उसके बाद पता लगता है कि कुछ समय बाद उनको छोड़ भी दिया गया। उसके बाद फिर वो अपने काम में जुड़ जाते हैं, कभी अफगानिस्तान के खिलाफ साजिशें रचने में, कभी भारत के खिलाफ साजिशें रचने में। इधर फिर वैसी ही खबर आ रही है, और ये जो सजाएं हो रही हैं या वारंट निकल रहे हैं, या वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान भी अगर ये कह रहे हैं कि हमें अपनी फौज को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान में 73 साल में पहली बार कोई इतनी मजबूत सरकार आई है, तो इस सब के मायने क्या है, इसके पीछे मकसद क्या है। इस सब पर बातचीत करने के लिए चलते हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ और वॉर सिचुएशंस या काउंटर टेररिज्म, इन सब पर महारत हासिल रखने वाले, घाटी में भी तैनात रहे, पूर्वोत्तर में भी, लद्दाख में भी 37 साल अपने जीवन के भारतीय आर्मी को दिए हैं। बहुत गौरवपूर्ण क्षण उन्होंने जिए हैं। वो न केवल भारत, पाकिस्तान, चीन, बल्कि साउथ एशियन कंट्रीज के बहुत अच्छे जानकार हैं और युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत हैं। मेजर जनरल AK सिवाज साहब। सिवाज साहब, आपका स्वागत है। मेहरबानी चौधरी साहब। सिवाज साहब, दो खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से। एक तो पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर के खिलाफ वहां की जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है उसने वारंट जारी किया है। दूसरी खबर आ रही है कि मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी को 5 साल की सजा सुनाई गई है। कैसे देखते हैं आप इन दो घटनाओं को? देखो चौधरी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं और कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जो है ना, ये एक दिखावा कर रहा है और कुछ नहीं। देखो, जिस प्रकार से अभी जकीउर रहमान लखवी ये ऑपरेशनल कमांडर थे मुंबई अटैक के, जो 2008 में हुआ, जिसमें 170 से ज्यादा लोग मारे गए और जिसमें फॉरेनर भी थे, अमेरिकन भी थे 6 से ज्यादा। और इसका हमने डोजियर पहले भी दे दिया कि भाई ये लखवी जो है बिल्कुल इन्वॉल्व है इस मुंबई अटैक में। और मगर पाकिस्तान ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया, ना उसने कोई कोर्ट में ये एविडेंस दिया। और इसी प्रकार जो मसूद अजहर है, जैसे मोहम्मद का कमांडर, इसका तो उन्होंने बड़ा ही अच्छा काम किया था। वो बता रहे थे कि ये गायब हो गया। मतलब एक बड़ी शर्म की बात है और हंसने वाली बात है कि पाकिस्तान एक स्टेट बॉडी है कि आज हमें वेयर अबाउट्स नहीं पता। जैसे मोहम्मद के कमांडर जो मसूद अजहर है, जो इंटरनेशनल टेररिस्ट है, जिसको यूनाइटेड नेशन यूएस ने करके $10 बिलियन की बाउंड्री है। तो ये जो है ये सब दिखावा है और उसको छोड़ा हुआ था। अभी इनको डर लग रहा है कि कहीं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इनको ग्रे से ब्लैक लिस्ट में ना कर दे, और कहीं ना कहीं ये ग्रे से भी लिस्ट में निकलने की कोशिश कर रहे हैं व्हाइट की तरफ। ये भी ध्यान देना पड़ेगा भारत को। तो वो उसको सब ये दिखावा है, क्योंकि पिछली बार जब हुआ था नवंबर में, तो उनको टाइम दिया था कि आप लश्कर तौबा जैसे, मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ग्रुप पे एक्शन नहीं ले रहे हो तो आपको नहीं लिए तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो इनको डर है कि कहीं ग्रे से ब्लैक लिस्ट में ना हो जाए, तो ये दिखावा कर रहे हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के पहले। मगर जैसे ये खत्म होगा उसके बाद फिर इनको छोड़ देते हैं। पहली बात तो इनको VIP ट्रीटमेंट मिलती है जेलों में, ये लोगों से मिल सकते हैं, अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन। और दूसरा, जैसे ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स खत्म होगी, 1-2 महीने के बाद इनको छोड़ दिया जाता है। अब जो इनको चार्जेज हैं वो भी एक बड़े हंसने लायक हैं। इसको जो चार्जेज हैं जकीउर रहमान लखवी को लगाया है टेरर फाइनेंसिंग,
इसको मिलिटेंट एक्टिविटी या टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए नहीं, एक टेरर फाइनेंसिंग एक छोटा सा, जबकि इसकी इन्वॉल्वमेंट है मुंबई के अटैक में। इसी प्रकार मसूद अजहर है, उसकी इन्वॉल्वमेंट है आपकी पुलवामा के अंदर, जिसका एविडेंस भी हमने दे दिया है, मगर वो नहीं उन पे लगाया। उनके ऊपर एक छोटा सा चार्ज जिसको टेरर फाइनेंसिंग, जो कि ये दिखाना चाहते हैं कि भाई टेररिस्ट फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर हम नकाल कस रहे। तो एक मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल दिखाता है कि वो आतंकवादियों का इस्तेमाल करते हैं भारत के अगेंस्ट, और लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद आतंकवादियों को भेजते हैं कश्मीर घाटी में आतंकवाद फैलाने के लिए, और इसी प्रकार से अफगानिस्तान के अंदर भेजते हैं अकानी और तालिबान। तो ये 180 जो इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर हुए थे, उसमें से 160 के करीब पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के खुद इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने माना कि 30 से 40 हजार आतंकवादी पाकिस्तान में। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान का। ये बड़ी दुख की बात है कि पाकिस्तान आज टेररिस्ट के साथ मिला हुआ है, इनको स्ट्रेटेजिक एसेट मानता है और इनका इस्तेमाल करता है भारत के अगेंस्ट भी अफगानिस्तान। और ऐसा लगता है आने वाले समय में पाकिस्तान जो है खुद आतंकवाद की आग के अंदर बिल्कुल इतना भस्म हो जाएगा, वो निकल नहीं पाएगा। मैं विदेश मंत्रालय का बयान देख रहा था जनरल साहब। विदेश मंत्रालय ने जो इस पर लखवी पर कार्रवाई हुई है, इसको हास्यास्पद बताया है और ये कहा है कि इसके जरिए वो सिर्फ वैश्विक संस्थाओं को आतंकवाद के खिलाफ अपनी गंभीरता दिखाने की कोशिश करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लखवी की गिरफ्तारी की टाइमिंग इस ओर इशारा करती है कि पाकिस्तान फरवरी में एशिया प्रशांत संयुक्त समूह यानी APJG और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FTF की जो होने वाली बैठक है, उससे ठीक पहले उसके सामने अपनी छवि को साफ करने की कोशिश कर रहा है। ये पाकिस्तान के रूटीन में शामिल है कि इस तरह की अहम बैठक से पहले वो दिखावटी कार्रवाई करे। पर क्या FATF या APJG इनके झांसे में आएंगे? दुख की बात तो यही है कि वो अभी तक तो आते रहे हैं, क्योंकि हर बारी जब भी मौका मिला है ये ग्रे से ब्लैक लिस्ट में होने के लिए बच जाते हैं। देखो, दो तीन बातें हैं। एक तो आपने ये ठीक बोला कि जब एशिया पैसिफिक ग्रुप की जो मीटिंग है, जो कि एक इसका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का रीजनल जो एक प्रकार से हिस्सा है, और इसी प्रकार से जो प्लेनरी मीटिंग है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की फरवरी में, दोनों ने दोबारा इसको रिव्यू करना है कि इसको क्या ग्रे से ब्लैक लिस्ट में डाला जाए या नहीं। तो क्या करता है पाकिस्तान, ये जो कार्रवाई दिखावे के लिए करता है और बच जाता है। मगर ये भी सच्चाई है कि ये नंबर का गेम है कि अभी 37 मेंबर्स हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के, जिसमें से 37 वोट कर सकते हैं। अगर इसको 3 वोट भी मिल जाती हैं तो ये ब्लैक लिस्ट नहीं हो सकता, ग्रे से ब्लैक लिस्ट। और इसको मिलती रही है, इसको मिलती है चाइना की, टर्की की और मलेशिया की। तो इसलिए ये नहीं कि ये सब समझते हैं कि भाई इसका ट्रैक रिकॉर्ड ईरान और नॉर्थ कोरिया से ज्यादा खराब है, जिनको ब्लैक लिस्ट पे किया हुआ है। मगर होता क्या है कि इसके पास जो 3 नंबर हैं वो एक प्रकार से इसके वोट इसके फेवर में करते हैं, तो ये ब्लैक लिस्ट में नहीं हो पाता। और ये अब की बार जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह इसके ऊपर जो 27 पॉइंट दिए थे, उसमें से मेजोरिटी ऑफ देम पाकिस्तान फेल हो गया है। और उसके अंदर साफ बताया गया था ये जो आपके लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद की लीडरशिप है वो काम कर रही है, उसके ऊपर क्या एक्शन। तो ये दिखावा है और ये कोई नहीं, मुझे लगता है ये जानती हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी कि असलियत क्या है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत पुअर है, आज की तारीख में उसकी हालत खराब है, क्योंकि आतंकवादी शरेआम खून, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी तेज चली हुई है, इमरान खान की गद्दी भी अभी खतरे में है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, फाइनेंशियली वो वीक है, $115 बिलियन का उनके पास कर्जा है, टूटने के कगार में है। अगर वो ग्रे से ब्लैक लिस्ट में हो जाते हैं
तो वो एक प्रकार से बिल्कुल टूट जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंस्टीट्यूशन, वो उसको लोन देना बिल्कुल बंद कर देगा। चाहे वर्ल्ड का आपका वर्ल्ड बैंक है, या IMF है, या एशिया पैसिफिक बैंक है, या यूरोपियन यूनियन बैंक है। तो पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि ऐसा नौबत ना आए कि वो ग्रे से ब्लैक लिस्ट पे जाए। तो ये सारी कार्रवाई दिखावे के लिए कर रहा है, असलियत में कोई उसकी वो नहीं है। अगर इसने ऐसे ही एक्शन लेना था, जाकिर रहमान लखवी, जो भारत ने इसके ऊपर डोजियर भेज दिया और सब कुछ किया, इसको क्यों नहीं आपने प्रोसिक्यूट किया टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए, मुंबई अटैक के लिए? क्यों नहीं आपने मसूद अजहर को पुलवामा अटैक के लिए बहुत बड़ी हमने उसके पुख्ता एविडेंस भेजा है, क्यों नहीं एक्शन लिया अभी तक? तो वो एक्शन नहीं लेते, इनको स्ट्रेटेजिक एसेट मानते हैं। ये सब दिखावा है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को एक प्रकार से धासा देने का। मगर किस प्रॉब्लम क्या है कि ये सारी की सारी नंबर की गेम है। क्यों? अगर इसके पास 3 मेंबर मिल जाते हैं जिस प्रकार से ये हैं, तो फिर ये बच जाएगा। मेरा एक ही पॉइंट है, इसको एक ही तरीका है जहां प्रेशर डाला जा सकता है पाकिस्तान पे। एक तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड बताओ, और दूसरा कि टर्की और चीन तो इसके वोट देंगे, मगर मलेशिया जो है, मोहतर मोहम्मद जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे, वो पाकिस्तान के काफी नजदीक थे, और उसके बाद भारत ने उनके ऊपर पाम ऑयल भी लेना बंद कर दिया था, और उसके ऊपर इकोनॉमिक्स जो रिस्ट्रिक्शन डाली थी। मगर जो अभी नए प्राइम मिनिस्टर हैं, वो काफी अच्छे हैं, उनके साथ भारत के भी रिलेशन है, हमने पाम ऑयल भी स्टार्ट कर दिया। हो सकता है वो समझे इस बात को। अगर वो समझते हैं तो पाकिस्तान के पास 3 वोट नहीं होंगी, मगर अभी तक तो ऐसा लगता है ये 3 वोट ले पाएगा, और ख्वाब ले रहा है ये कि 12 से 13 वोट लेके ये ग्रे से भी व्हाइट लिस्ट पे आने की कोशिश कर रहा है। ये भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, सच्चाई समझनी पड़ेगी भारत को। और ये सारा दामोदार होता है अमेरिका पे, क्योंकि अगर अमेरिका को ये इंप्रेस कर देता है, अगर आपको पता पिछली बार भी जब इसने कुछ एक्शन लिए थे, तो अमेरिका ने इसको एक प्रकार से बोला था कि पाकिस्तान एक्शन ले रहा है आतंकवादियों पे। तो क्योंकि अमेरिका 5, 7, 8 कंट्रीज को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो इसलिए, और उसको इसकी मदद चाहिए अफगानिस्तान से निकलने के लिए, तो ये भी एक प्रकार से कार्रवाई करने की कोशिश करे। पाकिस्तान लगा हुआ है कि किसी प्रकार से 12 के करीब मेंबर मिले और वो ग्रे से व्हाइट लिस्ट पे हो। पर यह बड़ी विडंबना होगी अगर वो ग्रे से निकल जाता है, क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत पुअर है। तो भारत को अपनी जो कूटनीति लेके चलना है, हमें मालूम है, हम डिप्लोमेटिकली लोगों को बता रहे हैं, दूसरे देशों से मिलाप में हैं, और स्पेशली कंट्री लाइक फ्रांस, यूके, ये सारी हमारे साथ हैं। मगर सच्चाई समझनी चाहिए कि पाकिस्तान को ग्रे से ब्लैक लिस्ट की तरफ पूरा जोर लगा रहा है भारत, क्योंकि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है इसको ब्लैक लिस्ट पे होना चाहिए। जनरल सिवाज साहब, ये आजकल एक इमरान खान का वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो किसी फंक्शन में ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 75-73 सालों से सबसे मजबूत सरकार इस समय भारत में है, और ऐसे में हमें जो खतरा है उसके मद्देनजर हमें अपनी आर्मी को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। पता नहीं वो कौन से सपने देखते रहते हैं कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की आर्मी को वो मजबूत कर सकते हैं। किस आर्मी की बात कर रहे हैं? जो आर्मी सीधे जंग लड़ने से भी डरने लगी है, उसकी टांगे कांपने लगी हैं, और वो एक छद्म युद्ध का सहारा ले रही है 80s के दशक से, आतंकवादियों को तैयार करके बॉर्डर पार कराती है, और उनके जरिए भारत के खिलाफ एक छाया युद्ध लड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसी आर्मी से इमरान खान कैसे कोई तवक्को रख सकते हैं, कैसे अपेक्षा रख सकते हैं, जो आर्मी सीधे मुकाबला करने से डरती हो? हाँ, बिल्कुल ठीक बोला चौधरी साहब। ये तो ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है। भारत और पाकिस्तान के साथ 4 युद्ध हुए हैं, चारों में हारा है। 1971 में हमने बांग्लादेश अलग कर दिया था, जो ईस्ट पाकिस्तान था, पाकिस्तान से 93,000 कैदी लिए। और आज की तारीख में जो पाकिस्तान की आर्मी है, एक प्रकार से वो रेडिकलाइज भी है, और उसके पास पावर होने से वो एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। और ये सच है कि उन्होंने वेपन लेते रहे हैं, यूएस से भी लेते रहे हैं, चीन से भी लेते रहे हैं, टर्की से भी ले रहे हैं।
तो उस मामले में वो अपना करते रहे हैं अपने वेपन प्रोक्योर। मगर अभी जो इमरान खान बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो अंदर से फेल हो गए हैं, उसकी गवर्नमेंट फेल हो गई है, तो कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रही है अटेंशन अवाम का। वो जब भी कभी प्रॉब्लम आती है तो वो यही कहते हैं कि भी आर्मी एक सहारा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो फौज है वो एक बैलेंसिंग फैक्टर है, एक मोटिवेटिंग और एक यूनिफाइंग फैक्टर है पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान की आर्मी नहीं हो तो पाकिस्तान के टुकड़े हो जाने थे, ये भी सच्चाई है। और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो एंटी इंडिया स्टांस पे है, और भारत के साथ ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, ये पॉलिसी है पाकिस्तान आर्मी की। तो ये जो पाकिस्तान की आर्मी को बता रहे हैं कि ये है, तो ये एक प्रकार से अपने अवाम को डोमेस्टिक पॉपुलेशन के लिए डाइवर्ट करना चाहते हैं माइंड। मगर ये भी सच है कि भारत जो है एक शांति प्रिय देश है। अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और यह भी सच है कि ये गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है, और आने वाले समय में ये भारत में आना चाहिए। ये हमने दो टूक बता दिया पाकिस्तान को, और वहां से भी आवाज आ रही है। हो सकता है वो इसकी तरफ इशारा कर रहे हो, मगर मुझे लगता है उनका इशारा अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन के लिए ज्यादा है, डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वो एक प्रकार से डाइवर्ट करना चाहते हैं टेंशन। क्योंकि आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मौलाना फैजुल रहमान के अंडर जो जो डोमेस्टिकली आज इसकी हालात है वो बहुत खराब है। इसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए और पूरे देश को इकट्ठा करने के लिए कि भी आर्मी की जब बात होती है तो पूरा देश इकट्ठा हो जाता है, और भारत के अगेंस्ट बोलने से एक प्रकार एंटी इंडिया स्टांस आता है, तो वो कार्रवाई कर रहा है, और इसमें इतनी खास सच्चाई नहीं है। मैं जब भी मुझे फुर्सत मिलती है तो जो पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं उनके वीडियोस देखता हूँ। उनमें पाक अधिकृत कश्मीर में भी उनके कई यूट्यूबर सक्रिय रहते हैं, लोगों से बातचीत करते रहते हैं, और मुझे देख करके सुखद आश्चर्य होता है कि वहाँ के लोग ये कहते हैं कि साहब काश हमारे यहाँ मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता, या भारत जैसी व्यवस्थाएं होती। भारत जो है, भारत के कश्मीर की भी कई बार वो लोग तारीफ करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, कि वहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, कई तरह की सुविधाएं लोगों को दी जा रही हैं, और हमारे यहाँ कई तरह की दिक्कतें हैं और हम लोग सुविधाओं से महरूम हैं। तो अब जब ये कश्मीर इशू को उठाते हैं, उछालते हैं, अंदरूनी हालात से उबरने के लिए, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, तो जनरल साहब मैंने देखा है कि अब पाकिस्तान में वैसा असर हो नहीं रहा है। क्या ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं, और सेना भी एक्सपोज होती जा रही है कि जब जब भी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स होती हैं आप ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कश्मीर का राग अलापते हैं, लेकिन कश्मीर का राग जो है अब काठ की हांडी साबित हो रहा है पाकिस्तान के लिए भी, कि उसको आप बार बार नहीं चढ़ा सकते। बिल्कुल ठीक बोला। देखो अभी तक जो पाकिस्तान श्रीनगर का ख्वाब ले रहा था, तो आज वो मुजफ्फराबाद भी उससे निकल जाएगा। ये आने वाले में टाइम में होने वाला है। गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है, भारत में आना चाहिए। 1994 की रेजोल्यूशन पास है पार्लियामेंट में, और इनके असेंबली सीट JNK में छोड़ दी जाती है। और अब ये सच्चाई ये है कि हो क्या रहा है कि वहां पर जिस प्रकार से ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान में, और जिस प्रकार से वहां पर डेवलपमेंट है नहीं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया है, गिलगिट बाल्टिस्तान में एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, तो लोग सड़कों पे आ गए हैं, और वो एक प्रकार से गवर्नमेंट के अगेंस्ट नारे लगा रहे हैं। अब वो देख रहे हैं कि भारत की तरफ जो है वहां डेवलपमेंट बहुत है। अभी जब से एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल 370 और 35A, तो भारत का जो जम्मू कश्मीर है वो तो डेवलपमेंट की तरफ है। डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल पे, पानी, बिजली, सड़कें सब बन रही हैं। अभी आपकी टूरिज्म बहुत अच्छा हो रहा है, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री। तो ये देख के वो ये समझते हैं कि हम तो 50 साल पीछे रह गए पाकिस्तान में, और भारत का जो जम्मू एंड कश्मीर है वो बहुत ही आगे चला गया है। तो आज जो सच्चाई ये है कि भारत वाला जो हमारे पास जो जम्मू एंड कश्मीर है वो बहुत आगे निकल गया है, और जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया है इलीगली भारत से, वो बहुत पीछे रह गया। तो अभी वहां से भी आवाज आ रही है, वो नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ रहना। पाकिस्तान एक बीमारू स्टेट है। याद रखो 1971 के बाद जैसे ही बांग्लादेश निकला पाकिस्तान से, आज वो कहां पहुंच गया है।
आज वो एक वन ऑफ द से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है साउथ एशिया की, और पाकिस्तान कहां रहेगा? तो एक पाकिस्तान के साथ आने वाले समय में कोई नहीं रहना चाहता, और स्पेशली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, उनके लोगों को ये सेकंड क्लास सिटीजन मानते हैं। शियाज को तो वो मुसलमान मतलब मानते तो हैं, मगर उसको बहुत इल ट्रीट करते हैं, जिस प्रकार से हजारास को किया अभी। तो एक प्रकार से ये सच्चाई है कि जो पाकिस्तान है वो खुद टूटेगा अपने वेट के अंदर, और भारत को तो इशारा करने की जरूरत है। और ये गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है, और आने वाले समय में भारत में आने चाहिए। जनरल सिवास साहब, आप जुड़े और आपने जो लखवी के खिलाफ, जो अजहर मसूद के खिलाफ बनावटी कार्रवाइयां की जा रही हैं पाकिस्तान की सरकार के द्वारा, ताकि FATF के खौफ से किसी तरीके से बचा जाए, कहर से बचा जा सके, उसके बारे में भी आपने विस्तार से बताया कि ये हमेशा ही पाकिस्तान का एक तौर तरीका रहता है कि जब भी कोई अहम मीटिंग होने वाली होती है जिसमें उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, उससे बचने के लिए वो किस तरीके से दिखावटी कार्रवाइयां करता है, और जब उसकी मीटिंग खत्म हो चुकी होती है उसके बाद फिर धीरे से उनको रिहा कर देता है, और वो फिर भारत के, अफगानिस्तान के और दुनिया के दूसरे देशों के खिलाफ साजिशों में रत हो जाते हैं। सिवास साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। नमस्कार। मेहरबानी चौधरी साहब, जय हिंद।